अभिनेत्री सेलिना जेटली ने सरकार से लगाई गुहार, बताया किस तरह अपने भाई को याद कर तड़प रही है वो। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। अभिनेत्री सेलिना जेटली ने रविवार को भारत सरकार से अपील की कि वे उनके भाई मेजर सेवानिवृत्त विक्रांत कुमार जेटली की रिहाई सुनिश्चित करें, जिन्हें 2024 से संयुक्त अरब अमीरात यूएई में हिरासत में रखा गया है। उनकी अपील में लिखा है, युद्ध भूमि से एक कैद खाने तक एक भारतीय सैनिक का अनकहा दर्द। मेरे भाई के बिना 444 दिन, 1 साल 2 महीने 17 दिन, कुल 443 दिन, 10,632 घंटे, 6,37,920 मिनट बीत चुके हैं जब से मेरे भाई मेजर विक्रांत कुमार जेटली को ले जाया गया। पहले उनका अपहरण किया गया, फिर 8 महीनों तक किसी से बात करने नहीं दिया गया और फिर मध्य पूर्व में कहीं हिरासत में रखा गया। तब से मेरी जिंदगी डर, उम्मीद और असहनीय चुप्पी के बीच थम गई है। मैं बस उनकी आवाज सुनना चाहती हूँ, उनका चेहरा देखना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि उनके साथ क्या हुआ होगा। जेटली ने बताया कि उनके भाई ने पिछले 14 महीनों में सिर्फ एक बार ही संपर्क कर पाया है। उन्होंने लिखा, उन्हें ड्यूटी के दौरान कई चोटें लगी हैं। उन्होंने अपनी जवानी, अपनी ताकत, अपना मन, अपनी जिंदगी भारत को दी है। वे देश के लिए जिए और देश के लिए लहूलुहान हुए। जैसे जैसे भारत वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ रहा है, हमारे सैनिक और पूर्व सैनिक विदेशों में आसान निशाने बनते जा रहे हैं। ये अब सिर्फ मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं रहा। विदेशों में हमारे सैनिकों और पूर्व सैनिकों को उठाने का ये पैटर्न, क्या ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है? हमें ये सवाल पूछना होगा, जवाब मांगने होंगे और चुप नहीं रहना चाहिए। सरकार से अपील करते हुए उन्होंने आगे लिखा, हमें वही निर्णायक कदम चाहिए जैसा कतर में उठाया गया था। मैं अपनी उम्मीद, अपना भरोसा और अपनी प्रार्थनाएं सरकार पर रख रही हूं कि वे अपने सैनिक को सुरक्षित वापस लाएंगे, जिस तरह हमारे 9 सैनिकों को घर वापस लाया गया था। हमारे सैनिक को इससे कम नहीं मिलना चाहिए। कोई भी भारतीय सैनिक इससे कम का हकदार नहीं है। हमारे सैनिक को वापस लाओ। इस महीने की शुरुआत में दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया कि वे मेजर जेटली को कानूनी मदद उपलब्ध कराएं। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने विदेश मंत्रालय को नोटिस जारी कर कहा कि एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए ताकि परिवार और यूएई अधिकारियों के बीच उचित संवाद स्थापित हो सके। पहले दाखिल की गई याचिका में कहा गया था कि जेटली को अस्पष्ट परिस्थितियों में हिरासत में लिया गया। वे 2016 से यूएई में एक ट्रेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट कंपनी में काम के लिए रह रहे थे। सेलिना की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि बिना किसी स्पष्ट संवाद या कानूनी प्रतिनिधित्व के की गई ये हिरासत उनके मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन है। सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार से कहा कि वे 4 दिसंबर की अगली तारीख से पहले विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करें। इस खबर के सामने आने पर सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत नाम के एक्स यूजर ने लिखा, नरेंद्र मोदी जी, सेलिना जेटली की ये पोस्ट भाजपा सरकार के इकबाल पर करारा प्रहार है। मशहूर अदाकारा सेलिना जेटली का भाई मेजर विक्रांत जेटली का मिडल ईस्ट में कहीं अपहरण कर लिया गया है और कथित विश्व गुरु वाली सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। कोई पता नहीं लगा अभी तक हमारी बहादुर सेना के मेजर विक्रांत जेटली का। शर्मनाक स्थिति है भाजपा सरकार की। हम सब सेलिना के दुख के साथ हैं। एक और एक्स यूजर ने लिखा, सरकार को इस तरह के मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए। सिर्फ जोशीले भाषणों से काम नहीं चलेगा। मेजर विक्रांत जेटली और उनके जैसे हमारे सभी बहादुर सैनिक हर तरह की मदद के हकदार हैं। सरकार को अपनी पूरी ताकत लगाकर हमारे वीर सैनिकों को वापस लाना चाहिए। हिमांशु जैन नाम के एक्स यूजर ने लिखा, भारतीय सरकार इस पर पहले से काम कर रही है। काउंसलर एक्सेस मिल चुका है। विदेश मंत्रालय लगातार जुड़ा हुआ है। कूटनीतिक और कानूनी प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई हैं। ठीक वही तरीके जिनसे हमारे नौसेना के बेटे पान कतर से वापस आए थे। ये सरकार अपने सैनिकों को कभी नहीं छोड़ती, ये उन्हें वापस लाती है। विश्वास रखिए, भारत हमेशा अपना वादा निभाता है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी और जरूरी अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे।